हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशे एंड इट्स मिटन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी श्रग बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाया है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। इसे मैंने इस तरह से ये फ्रिल्ड स्लीव्स में बनाया है। फ्रेंड्स, इसे आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मैंने इसे जो बनाया है वो 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाया है और मैंने इसकी जो यहाँ पर फाउंडेशन चेन्स रखी हैं वो 81 रखी हैं। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो 3 साल के बच्चे के लिए अगर आप बनाना चाहें तो इसके लिए आप इसकी फाउंडेशन चेंज जो है वो 87 ले सकते हैं। और अगर आप 5 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहें तो इसकी फाउंडेशन चेंज जो है वो 111 ले सकते हैं। इसे बनाने का तरीका जो है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ इसकी जो यहाँ पर फाउंडेशन चेंज है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये मैंने 81 स्टिचेस के साथ बनाया है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये चेन 81 ली है। इसके बाद चेन 3 करेंगे, 1 2 3 और थर्ड चेन फ्रॉम हुक एक डबल क्रोशे बना देंगे। उसके बाद 2 डबल क्रोशे अगले 2 स्टिचेस में, एक और एक, ये 2, ये 3 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद हमने 2 स्किप करने हैं, 1 2, थर्ड के अंदर एक वी स्टिच बनाना है, एक डबल क्रोशे, एक चेन और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। ये हमारा वी स्टिच बन गया। ये इसके हम फ्रंट बना रहे हैं। तो ये 3 हो गए हमारे डबल क्रोशे। फिर एक स्टिच हमने स्किप, 2 स्टिच स्किप किए हैं और तीसरे स्टिच के अंदर हमने ये एक वी स्टिच बनाया है। तो ये 3, फिर 2 स्किप करेंगे और एक वी स्टिच बना देंगे, एक डबल क्रोशे, एक चेन और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। यहाँ तक कि हमारे 9 स्टिच टोटल हो गए हैं। 3 2 5 1 6 7 8 और एक ये 9। इसके बाद हमने 2 फिर स्किप करने हैं, 10 11 और ये 12वें स्टिच के अंदर हमने फिर से एक वी स्टिच बना देना है। अब हमने यहाँ पर जो है वो इंक्रीज़ करना है। ये इंक्रीज़ हमारा हर रो में होगा। तो इंक्रीज़ करने के लिए इसी एक ही स्टिच में हमने ये एक वी स्टिच बनाया था, इसके बाद एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशे और बना देंगे। इसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे और एक तीसरा डबल क्रोशे और बना देंगे। यहाँ पर ये हमारे 3 वी स्टिचेस बन गए, 1 2 और ये 3। यहाँ हमारे ये 3 वी स्टिचेस बन गए हैं। इसके ये हमारा फ्रंट पोर्शन है। इसके बाद हमारी स्लीव आएगी। स्लीव के लिए हमने सेम ऐसे ही वी स्टिचेस बनाने हैं और 18 स्टिच के ऊपर एक इंक्रीज़ देना है। तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2, फिर तीसरे स्टिच के अंदर हमने ये एक वी स्टिच बना दिया, 3, अब फिर स्किप 2 4 5, अभी 6 स्टिच में हमने फिर से एक वी स्टिच बनाना है। अब 7th 8th को स्किप करेंगे, 9th स्टिच में एक वी स्टिच, अब 10 11 स्किप करेंगे, 12th स्टिच में एक वी स्टिच बनाएंगे, 13 14 स्किप किए हमने, 15th में एक और बना देंगे। इसके बाद 16th और 17th स्किप करके ये 18th स्टिच में हमने फिर से इंक्रीज़ बनाना है। तो ये एक वी स्टिच हुआ, फिर चेन 1,
एक डबल क्रोशे, फिर चेन 1 और फिर से एक डबल क्रोशे सेम स्टिच में। ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। ये हमारा जो था फ्रंट है, ये स्लीव हो गई। इसके बाद हमने बनानी है बैक। तो बैक के लिए हमने 21 स्टिचेस लेने हैं। तो 21 स्टिचेस लेंगे तो फिर से वही काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 2 स्किप किए, तीसरे में एक वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, एक चेन और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे। 3 हो गए। 4, 5 को स्किप किया, छठे में फिर से एक वी स्टिच बनाया। 7, 8 को स्किप किया, 9, 10, 11 को स्किप किया, 12, 13, 14 को स्किप किया, 15, 16, 17 को स्किप किया, 18, उसके बाद ये 19, 20 को स्किप किया और 21वें स्टिच में ये हमने फिर से ये इंक्रीज़ बनाना है। तो ये एक हमारा वी स्टिच हो गया। इसके बाद एक चेन, अगेन एक डबल क्रोशे सेम स्टिच में, फिर एक चेन और फिर से ये तीसरा डबल क्रोशे सेम स्टिच में। तो ये हमारा फिर से ये इंक्रीज़ बन गया है। इसके बाद फिर से हमारे स्लीव बनेगी। तो स्लीव जो थी वो हमारे 18 स्टिच के ऊपर है। तो यहाँ से फिर से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। 1, 2 के बाद ये तीसरे स्टिच पे एक वी स्टिच बनेगा। ये 3 हो गए। फिर ये 1, 2, 3, 6 स्टिच हो गए। 7, 8, 9 स्टिच पे, 10, 11, 12वें स्टिच पे, इसके बाद 13, 14 स्किप किया, 15, इसके बाद 16, 17 स्किप किया। ये 18वें स्टिच के ऊपर हमने एक वी स्टिच बनाया। अब यहाँ पर इंक्रीज़ है तो एक चेन, सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे, फिर एक चेन और ये तीसरा। ये अब ये बचे हुए हमारे 12 स्टिचेस होने चाहिए। इन 12 में हमने वही 2 के बाद तीसरे स्टिच के ऊपर एक वी स्टिच बनाना है। तो ये 1, 2, 3, एक हो गया। फिर ये 2 छोड़ के 1, 2 स्किप किए, 6, ये 6 हो गए। फिर इसके बाद 2 स्किप हमने स्किप किए, 7, 8 स्किप किए। 9वें स्टिच के ऊपर हमने अभी ये एक डबल क्रोशे डाला। 10वें पे एक और डबल क्रोशे डालेंगे और ये लास्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशे डाल देंगे। ये हमारी फ्रंट का सेकंड पार्ट हो गया। ये हमारे फ्रंट है। जैसे हमने इस तरफ ये 3 बनाए थे जो डबल क्रोशे, इसी तरह ये भी 3 डबल क्रोशे बनेंगे दूसरे कॉर्नर में। तो ये हमारे डिवीज़न हो गया है। अब यहाँ पर इसके बाद हम रो सेकंड स्टार्ट करेंगे।
ये पूरा जो डिज़ाइन है ये दो रोज़ का है। एक रो में हम पूरे उसके अंदर एक में इस तरह के से वी स्टिच बनाएंगे और दूसरे रो में हम इसको फिल करेंगे। तो अब जो दूसरी रो होगी वो हमारी किस तरह से होगी, फर्स्ट स्टिच में हम चेन 1 करके फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, सेकंड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे करेंगे और ये थर्ड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसके बाद हमने जो सेकंड इस रो में पूरी रो के अंदर हमने सिर्फ इन वी स्टिचेस के बीच में काम करना है। इस वी स्टिच में ये वी स्टिच है 1 2 3 इनमें, उसके बाद इस वी स्टिच में और ये इस वी स्टिच में, हमने इन वी स्टिचेस में वर्क करना है। वो किस तरह से करना है, ये हमने 3 सिंगल क्रोशे किए थे, उसके बाद इस वी स्टिच के अंदर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर चेन 4 1 2 3 और 4, उसके बाद सेम स्टिच के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशे करके इसको क्लोज कर देना है। तो ये हमारा राउंड में इस तरह बन जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर आना है, ये वाला है, तो इसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशे किया, फिर 1 2 3 और ये 4, फिर सेम स्टिच के अंदर एक इसको अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे करके, फिर नेक्स्ट स्टिच में आ गए। इस स्टिच के अंदर भी हमने 1 2 3 और 4 और उसको सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे करके अटैच कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में आ गए हम, ये 1 2 3 4 और सेम स्टिच के अंदर हमने ये सिंगल क्रोशे करके इसको अटैच कर दिया। ये इस तरह से हम लोग ये इसकी सेकंड रो जो है वो कंप्लीट करेंगे। हर वी स्टिच के अंदर जो हमने इंक्रीज़ किए उसमें भी और दूसरों में भी सब में हमने इस तरह से इसको 4 सेम स्टिच के अंदर एक और सिंगल क्रोशे, इस तरह से हमने ये इसके जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको ये पूरी रो इस तरह से कंप्लीट करके ये आखिर के 3 स्टिचेस जो हैं यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं रो 2 के एंड में आ गई हूँ। यहाँ बचे हुए मेरे लास्ट 3 प्रीवियस रो के डबल क्रोशे हैं, इनके ऊपर मैं 3 सिंगल क्रोशे करूँगी। तो 1 2 और ये 3। अब यहाँ से हमने वर्क को टर्न करना है, ये थर्ड रो आएगी। इस थर्ड रो को स्टार्ट करने से पहले मैंने जो ये यहाँ पर हमने जो इंक्रीज़ बनाया था उसके सेंटर स्टिच पे एक एक मार्कर लगा दिया है। ये मेरा पहला इंक्रीज़ था, यहाँ पर ये मैंने 3 वी स्टिच डाले थे, उसके सेंटर वाले स्टिच पर ये एक मार्कर लगा दिया है। इसके भी ये जो इंक्रीज़ हमने किया था उसके ये सेंटर स्टिच के ऊपर ये 3 इकट्ठे मेरे वी स्टिच थे इसके सेंटर वाले में। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने 1 2 3 के ये सेंटर में और यहाँ पर भी ये सेंटर में मैंने एक मार्कर लगा दिया है, जिससे कि मुझे याद रहे कि मुझे हर बार वी स्टिच की रो में इस जगह पर आकर एक इंक्रीज़ बनाना है। तो इसके बाद हमने ये रो 3 स्टार्ट करेंगे। ये फिर से वी स्टिच की रो है, ये वाली रो। तो वो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टिच के अंदर एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, एक स्लिप स्टिच कर दिया। उसके बाद चेन 2 करेंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे, ये 2 हो गए और इससे अगले स्टिच में 3। ये हमारी पट्टी बन रही है साइड की, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। ये 3 थे, इसके ऊपर ये 3 आ गए हैं। अब हमने जो है ये वी स्टिच बनाने हैं फिर से। तो ये वी स्टिच कहाँ बनेंगे, ये हमने जो ऊपर ये 4 का ये सर्कल बनाया था 4 चेन का, इसके बीच में पीछे से ऐसे डालना है। हमने हुक को पर बल लेकर ये पीछे से इस तरह से डालेंगे और इस स्पेस के अंदर से ऐसे इसके वर्क के पीछे हमने यहाँ पर इस तरह से एक डबल क्रोशे बना देना है। एक डबल क्रोशे, एक चेन और फिर से उसी स्पेस में से लेकर एक डबल क्रोशे और बना देना है। एक बार फिर से देखिए, ये हमारा सर्कल है, ये बनाया था हमने जो, इसके हुक पे बल लेके इसके पीछे से ऐसे करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आपको पता लग रहा है तो इसको ऐसे आगे फोल्ड कर दीजिए और फिर ये जो स्टिच है इसके ऊपर बना लीजिए, या इधर से डालिए, ये पीछे ऐसे करना है और इस जगह के ऊपर हमने इसका एक वी स्टिच बना देना है इसकी बैक साइड में। ये बन गया। अब नेक्स्ट फिर ये है, इसके ऊपर बनाएंगे, पीछे से डाला
ये पीछे ऐसे निकाला और एक ये वी स्टिच फिर से बना दिया। अब ये हमारा सेंटर वाला, ये हमारा मार्कर जो लगा हुआ है ये सेंटर वाला स्टिच आ गया है। अब यहाँ पर हमने इंक्रीज़ करना है। वो कैसे करेंगे, ऐसे पीछे से डाला जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, ये पीछे हमने एक वी स्टिच डाल देना है। अब यहाँ पर हमारा इंक्रीज़ बनना है तो एक चेन और एक सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे, फिर एक चेन और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। ये हमारा इंक्रीज़ बन गया। यहाँ पर हमने ये 3 वी स्टिचेस फिर बना दिए हैं, 1 2 और ये 3। ये हमारा ये जो मैंने बनाया है ये इसकी लाइन में बनाया है। अब फिर वर्क को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। पीछे वी स्टिचेस बनाने हैं फिर से। ये पीछे से ऐसे लिया, पीछे इस तरह किया, 3, एक चेन, एक डबल क्रोशे। नेक्स्ट आ गया, ये ऊपर हमारे फेदर्स जैसे बनते जा रहे हैं। इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये बन गया। अब ये वाला वी स्टिच आया है हमारा, इसके ऊपर फिर से ये पीछे से ऐसे करके इसके पीछे हम एक वी स्टिच बना देंगे। नेक्स्ट है ये वाला, इसके पीछे बनाएंगे। नेक्स्ट है ये वाला, ये पीछे से लिया, ऐसे किया, इसकी बैक साइड में हमने ये वी स्टिच बनाना है। फिर नेक्स्ट में ये लिया, पीछे से लिया और एक वी स्टिच बना दिया। ये इस तरह से बनता हुआ आएगा। फिर नेक्स्ट लेंगे, एक बार फिर मैं आपको इंक्रीज बता देती हूँ। बैक साइड में किया, अब ये मेरा इंक्रीज़ वाला स्टिच है, ये सेंटर स्टिच है, ये मेरा मार्कर लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ बनाना है, तो यहाँ मेरे ये 3 बनेंगे। एक वी स्टिच बन गया, चेन 1 और चेन 1 और ये 3। यहाँ पर ये मेरा फिर से इंक्रीज़ वाले वी स्टिचेस बन गए हैं। बस यही ध्यान रखना है कि हमने ये जो वी स्टिच है वो सेंटर में इसके बनने चाहिए। इसके बाद फिर ऐसे ही वर्क को हम कंटिन्यू करेंगे। ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड रो, इसकी ये थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ रो फिर यही वाली हमारी बनेगी। इसी तरह से हमने ये रो 1 और 2 को रिपीट करना है बार बार। तो ये मैंने जैसे ये एक फेदर की लाइन बनी है, ऐसी मैं ये आपको 8 लाइंस हमने बनानी है टोटल, यानी 16 रोज़ के बाद मैं आपको आकर मिलती हूँ। इस फेदर लाइन की हमने 8 रोज़ बनानी है। इसी तरह से इंक्रीज साइड्स में करते हुए टोटल 16 रोज़ करने के बाद मैं आपको आकर मिलती हूँ। ये मैं इसकी 17th रो पे पहुँच गई हूँ। यहाँ पर आकर मुझे ये अब जो है वी स्टिच की लाइन बनानी है। तो जैसा कि हम पहले कर रहे थे, फर्स्ट स्टिच जो है वो हम वी स्टिच है तो यहाँ पर डबल क्रोशे आएगा, इसलिए फर्स्ट स्टिच जो है वो स्लिप स्टिच करके और 2 चेन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डीसी हो गया। इसके बाद ये सेकेंड और ये तीन डबल क्रोशे बना लिए हमने। इसके बाद वैसे ही जैसे हम पहले वी स्टिच बना रहे थे, ये पीछे से इसके एक चेन और ये, इसके बाद नेक्स्ट के अंदर हमने नेक्स्ट वी स्टिच में ये वाला हमारा वी स्टिच है, इसके अंदर
एक और डबल क्रोशे बनाना है, एक चेन, नेक्स्ट में इस तरह से ये वी स्टिचेस बनाते हुए मैं आपको इस कॉर्नर में आकर मिलती हूँ। यहाँ पर आके हमने स्लीव को अटैच करना है। ये मैं वी स्टिचेस बनाते हुए कॉर्नर में आ गई हूँ। यहाँ पर अब मुझे ये स्लीव को अटैच करना है। ये फ्रंट था, मैं यहाँ से ये वी स्टिचेस बनाते हुए यहाँ पर पहुँच गई हूँ। अब ये हमारा सेंटर स्टिच है, इसके अंदर हमने अब इंक्रीज़ नहीं करना, बल्कि स्लीव के दूसरे कॉर्नर का लेके उसका ये वाला सेंटर स्टिच है। तो यहाँ पर हमने एक वी स्टिच बनाना है। तो ये जैसे हम वी स्टिच बना रहे थे, ये इस तरह से लेंगे और ये वाला इसका ये वाला है तो इसको भी ऐसे ले लेंगे। 3 2 1, ये हमारे अटैच हो गया है, स्लीव ये बन गई है। अब फिर वैसे ही वर्क को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वी स्टिच है हमारा ये वाला, इसके अंदर हमने एक फिर से वी स्टिच बनाना है। तो ये फिर वही वी स्टिचेस को हमने कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट में फिर से एक वी स्टिच बनाएंगे, यहाँ पर ये हमारी स्लीव जो है वो जुड़ गई है आपस में। इसके बाद मैं आपको एक बार फिर से दूसरी स्लीव पे बता देती हूँ। तो ये पूरे बैक में यहाँ से यहाँ तक मैं वी स्टिचेस करके आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ इस कॉर्नर पर। ये मैं सेंटर में पहुँच गई हूँ, ये कॉर्नर सेंटर वाले जिसमें हम इंक्रीज़ करते थे। अब यहाँ पर हमने स्लीव को अटैच करना है। तो यहाँ से ऐसे पीछे से जैसे हम ले रहे थे वैसे लेंगे और स्लीव के दूसरे कॉर्नर पे ये इसका सेंटर स्टिच है, इसके अंदर से हम ऐसे स्टिच को लेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशे इन दोनों में से निकालते हुए इसको बना देंगे। ये हमारी यहाँ पर स्लीव जो है वो अटैच हो गई है। इसके बाद हमने फिर नेक्स्ट उसके अंदर हमने आ जाना है वर्क, ये फ्रंट का आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट ये वाला है, इसके अंदर हम एक वी स्टिच फिर बना देंगे। तो ये एक चेन और एक डबल क्रोशे अगेन उसमें। अब ये नेक्स्ट वी स्टिच आ गया यहाँ पर इसके पीछे से। इसी तरह ये वी स्टिच करके रो के एंड में यहाँ पर आकर मैं आपको मिलती हूँ। ये मैं वी स्टिचेस बनाते हुए और स्लीव्स को आपस में जोड़ते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मैंने ये लास्ट वी स्टिच बनाया है। अब ये लास्ट के मैं ये 3 डबल क्रोशे करूँगी, 1 2 और एक ये 3। अब यहाँ से फिर वैसे ही वर्क को टर्न करना है और इन वी स्टिचेस में हमने इनके अंदर वर्क करना है। तो ये यहाँ पर जो पहला वो है हमारा सिंगल क्रोशे आएगा, चेन 1 और सिंगल क्रोशे, सेकंड सिंगल क्रोशे, थर्ड में भी थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशे। अब इसके अंदर हम सिंगल क्रोशे, चेन 4 और फिर से सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में। इसी तरह हमने करते हुए इस रो में यहाँ पर भी इसी तरह से करते हुए मैंने आपको मैं ये रो के यहाँ पर एंड में मिलती हूँ। ये मैं 20 स्टिचेस बनाते हुए और स्लीव्स को आपस में जोड़ते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मैंने ये लास्ट 20 स्टिच बनाया है। अब ये लास्ट के मैं ये 3 डबल क्रोशे करूँगी, 1 2 और एक ये 3। अब यहाँ से फिर वैसे ही वर्क को टर्न करना है और इन वी स्टिचेस में हमने इनके अंदर वर्क करना है। तो ये यहाँ पर जो पहला वो है हमारा सिंगल क्रोशे आएगा, चेन 1 और सिंगल क्रोशे, सेकंड सिंगल क्रोशे, थर्ड में भी
थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशे। अब इसके अंदर हम सिंगल क्रोशे, चेन 4 और फिर से सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में। इसी तरह हमने करते हुए इस रो में यहाँ पर भी इसी तरह से करते हुए आपको मैं ये रो के यहाँ पर एंड में मिलती हूँ। ये मैं रो के एंड में सेकंड लास्ट वी स्टिच पर पहुँच गई हूँ। अब ये मेरा लास्ट वी स्टिच बचा है और उसके बाद ये 3 डबल क्रोशे हैं। तो मैंने जैसे यहाँ फर्स्ट रो की स्टार्टिंग में एक डिक्रीज़ किया था, यानी एक को मैं स्किप कर गई थी, इसी तरह से इसमें भी मैं इस लास्ट वी स्टिच को स्किप कर जाऊंगी और इसके बाद ये सीधा यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे कर लूँगी। 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर रो को नेक्स्ट रो के लिए इसको टर्न करेंगे और ये 3 सिंगल क्रोशे और फिर इस वी स्टिच के अंदर, ये जो वी स्टिच बना है इसके अंदर हम फिर से ये सिंगल क्रोशे, चेन 4 और सेम स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम इसको रो को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हमने ये इस रो के अंदर स्टार्टिंग में और एंड में एक एक कम किया है, इसी तरह नेक्स्ट 3 और वी स्टिच की रो में हम इस स्टार्टिंग में और एंड में दोनों तरफ से 3 वी स्टिचेस की रोज़ में हम एक एक डिक्रीज़ करेंगे। तो मैं आपको ये 4 रोज़ कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। ये मैंने इसकी यहाँ पर 4 रोज़ में यहाँ पर दोनों तरफ एक एक डिक्रीज़ करके ये शेप दे दी है। मैंने इसकी एक इसमें वी स्टिच बनाते वक्त डिक्रीज़ किया था, इस रो में फिर वी स्टिच बनाते वक्त डिक्रीज़ किया, फिर ये तीसरी और ये चौथी रो, इन चारों में मैंने एक एक फंदा यहाँ से एक एक वी स्टिच जो है वो डिक्रीज़ किया था। इसके बाद मैंने जो ये 5th रो है वो जितने ये स्टिचेस हैं इस रो में स्टिचेस हैं उतने ही स्टिचेस के साथ इस रो को मैंने कंप्लीट किया है। तो इस तरह से ये मैंने पूरा जो है शेप देते हुए इसका ये कंप्लीट कर दिया है। इसकी जो ये लास्ट रो है वो मैंने पूरी सिंगल क्रोशे में बनाई है। यहाँ से शुरू करके पूरी ये इस तरह से राउंड में मैंने ये पूरा इसकी आउटलाइन जो है वो सिंगल क्रोशे में कर दी है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। अब हम ये इसकी स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए मैंने ये धागे को ये यहाँ पर सेंटर में आर्म पिट पर अटैच कर दिया है। अब हमारी फर्स्ट रो है जो वो वी स्टिचेस की बनेगी। ये हमारा पहला वी स्टिच आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये पहला वी स्टिच है, यहाँ पर एक वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक डबल क्रोशे। इसके बाद हम नेक्स्ट में भी एक वी स्टिच बनाएंगे, ये 2 बन गए। इसके बाद नेक्स्ट ये वी स्टिच है, इसको अब हमने स्किप कर जाना है, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर इसके अंदर एक वी स्टिच बनाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट के अंदर एक वी स्टिच बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। हमने 2 वी स्टिच इकट्ठे, उसके बाद थर्ड वी स्टिच को हमने स्किप करना है, फिर फोर्थ के अंदर एक वी स्टिच बनाना है। अब नेक्स्ट में फिर एक वी स्टिच बनेगा, इसके बाद ये वाला वी स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में बनाएंगे हम। इसी तरह से हमने ये पूरी रो जो है वो कंप्लीट करनी है। ये हमने 2 वी स्टिच बनाए, ये एक स्किप किया, फिर ये 2 वी स्टिच बनाए, फिर ये एक स्किप किया, अब 2 वी स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हम ये रो को राउंड में कंप्लीट करके मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं रो के लास्ट में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर ये मेरा लास्ट जो है 2 बनाने के बाद ये वाला मैं स्किप करूँगी। अब इसके साथ मैंने ये स्लिप स्टिच करके इसको जोड़ देना है।
अब यहाँ पर फिर हमारे वही सेकंड रो जो ये फेदर वाली है ये स्टार्ट हो जाएगी। चेन 1 करेंगे और हर वी स्टिच के अंदर हमने एक बार उसी तरह से बनाना है। ये एक सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4, फिर सेम स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशे। अब हमने हर वी स्टिच में ये इसी तरह से इन सब वी स्टिचेस के अंदर ये सेम पैटर्न यूज़ करना है। सिंगल क्रोशे, चेन 4 और सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे। अब सेम मैंने यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी इसी तरह से मैंने ये पूरी रो कंप्लीट राउंड में करके मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं रो के एंड में पहुँच गई हूँ और यहाँ पर आकर मैंने ये स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर दी है। अब हमारी फिर से वी स्टिच की लाइन आनी है और ये हमारा फर्स्ट वी स्टिच है। इस बार हमने फिर एक एक डिक्रीज़ करना है। वो डिक्रीज़ हम पहला वी स्टिच जो है वो बना लेंगे, पहले स्टिच वाला ये मैंने बना लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वाला हम स्किप करेंगे। ये वाला वी स्टिच जो है वो हम स्किप करेंगे और इसके ऊपर एक वी स्टिच बनाएंगे। ये हमने फर्स्ट में वी स्टिच बनाया, फिर सेकंड वी स्टिच को स्किप किया और फिर थर्ड में बनाया। इसके बाद हमने हर वी स्टिच के अंदर एक एक वी स्टिच बना के मैं आपको यहाँ पर कॉर्नर में आकर मिलती हूँ। यहाँ पर भी हमने ये क्या करना है, सेकंड लास्ट को स्किप करना है और इसके ऊपर वी स्टिच फिर बना देना है। ये राउंड में वर्क करते हुए हम आएंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट है, इसको हम स्किप करेंगे, यहाँ पर वी स्टिच बनाएंगे, फिर ये स्किप करेंगे और इसके ऊपर वी स्टिच बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये 2 स्किप स्टिचेस बचे हैं। अब मैंने इसमें इसको स्किप करना है और ये लास्ट में बना देना है। ये हमारा लास्ट डिक्रीज़ है। इसके बाद इसको मैं ये फर्स्ट के साथ ये स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूंगी। अब फिर से हमारी इसकी फिलिंग वाली रो स्टार्ट हो जाएगी। चेन 1 और ये वाला जो वी स्टिच है इसके अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, चेन 4 और फिर से सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में फिर अब हमने इसके बाद ये रो जो है वो इसी तरह कंप्लीट करनी है। अब हमने इसके बाद किसी भी रो में कोई भी डिक्रीज़ नहीं करना है। अब इन्हीं 2 रोज़ को राउंड में वर्क करते हुए हम इसकी ये 9 रोज़ बना देंगे। ये देखिए, ये इसकी आर्मपिट की ये शेप आ गई है। अब यहाँ से हमने इसको इसी तरह राउंड में वर्क करना है, कहीं कोई डिक्रीज़ नहीं करना। इसकी हमने आगे 9 रोज़ और बनानी है। तो मैं आपको ये 9 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने स्लीव्स में 9 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। इसमें हमने यहाँ पर धागा अटैच करके इन दोनों रोज़ के अंदर हमने डिक्रीज़ किया था, इसमें और इसमें। इसके बाद हमने 9 रोज़ बनाई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। इसके बाद हमने फ्रिल्ड इस तरह से ये वाली फ्रिल बनानी है। तो हम इसमें नेक्स्ट रो में हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ वैसे ही हमने वी स्टिचेस में करने हैं। तो ये जो पहला वी स्टिच है इसमें हम एक ही स्टिच, ये हमने एक वी स्टिच बनाया। फर्स्ट स्टिच में हम फिर से ये वी स्टिच बना लेंगे। अब इसी स्टिच में हम एक और वी स्टिच बनाएंगे। तो एक चेन और सेम स्टिच में एक वी स्टिच। ये हमारे एक ही स्टिच में 2 वी स्टिचेस बन गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम 2 वी स्टिच बनाएंगे। तो अगले स्टिच में एक, फिर उससे अगले स्टिच में एक और इससे नेक्स्ट स्टिच में हम इससे अगले स्टिच में हम 2 बना देंगे। ये एक वी स्टिच हो गया। अब एक चेन और एक डबल क्रोशे सेम स्टिच में, ये हमारे 2 वी स्टिचेस बन गए। तो इस तरह से हमने एक स्टिच में 2 वी स्टिच, फिर उसके बाद एक एक, फिर 2, फिर एक एक और यहाँ पर हम
2 बनाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने यहाँ पर रो को एंड कर दिया है और इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब इस रो में हमने फिर से इंक्रीज़ करना है, वी स्टिचेस वाली रो है। अब इस बार हमने हर वी स्टिच के अंदर 2 वी स्टिच बनाने हैं। ये फर्स्ट है जैसे हमारा, इसके अंदर हमने एक सिंगल चेन, एक डबल क्रोशे, चेन एंड एक डबल क्रोशे बनाया है। ये हमारा एक वी स्टिच बन गया। इसी में हमने एक और बनाना है, तो एक चेन किया और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे बना दिया। तो ये हमारे दो वी स्टिचेस बन गए हैं, ये एक और एक ये 2। अब इससे नेक्स्ट स्टिच में भी हमने 2 बनाने हैं इसी तरह से। इसका नेक्स्ट स्टिच ये वाला है, तो इस स्टिच के अंदर हमने 2 बनाने हैं। ये एक वी स्टिच बना हमारा, उसके बाद एक चेन और सेम स्टिच में 2। इसके बाद अगले स्टिच में फिर से 2। नेक्स्ट स्टिच हमारा वी स्टिच, ये दोनों हैं, इन दोनों में फिर से हमारे, इसमें भी 2 बनाएंगे हम, इसमें भी 2। हर वी स्टिच के अंदर हमने इसी तरह से 2 वी स्टिच बना के हमने इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। उसके बाद हमने इसके नेक्स्ट रो जो होगी उसमें इसी तरह से हर स्टिच में इस तरह से हमने फेदर बना देने हैं हर वी स्टिच के अंदर। और उसके बाद थर्ड रो जो होगी वो सिंगल क्रोशे की होगी। तो मैं आपको ये 3 रोज़ कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। ये मैंने इसकी दोनों स्लीव्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।